आज आपका स्वागत है पार्टीशन स्टोरीज में। आज का जो स्टोरी है वो है टोबा टेक सिंह। इसे लिखा है सदत हसन मंटो ने। बहुत ही बड़े राइटर थे, उनकी ये कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल थी। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी बार अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके रिलेटिव्स हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए थे। बाकी जो उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने या रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए थे। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमोगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे उस दिन एक दोस्त ने पूछा, मौली साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े गौरों के फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक और सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली नहीं आती, हिंदुस्तान बड़े शैतानी और अकड़ अकड़ के फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्या तकसीम हुआ और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ यूं पता नहीं चलता था, और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक दिन एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महलबूक जहाँ है, ये क्या है, इसके साथ वो मुतक्किल वो कुछ नहीं जानते थे। बस यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुस्तकिल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया गया, धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूं, मैं तो इस दरख्त पर ही रहूंगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था, दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास क्यारी पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। यह तब्दीली नमूदार हुई, उसे तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। यूनिट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन था और दिन में 15-16 मरतबा नहाता था, एकदम ही आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे चुनाचे उसे एक दिन अपने जिंगले में ऐलान करके वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, उसने ये ऐलान कर दिया। उसकी देखा देखी एक सिंह पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को
खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए थे। उसकी महबूबा हिंदुस्तान बन गई थी और वो एक पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा और उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उसको बहुत रंज हुआ। वो छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उजड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती जो जर महर नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान पर अजीबो गरीब अल्फाज सुनने को आते थे। ओपीडी गुड़ गुड़ दी एंक्स दी विद्याना बिमंग दी वॉल ऑफ दी लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं। अलबना किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतक्कल जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी में जवाब देता, ओपीडी गुड़गुड़ दी एंक्स दी विद्याना विंस दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह वो ऑफ द टेबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। उसने दूसरों पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो ये बताने की कोशिश करते वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सियालकोटा पहले पाकिस्तान में होता था, अब वो ये सुनने में आया है कि वो पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में कल हिंदुस्तान में चला जाएगा। ये सारा हिंदुस्तान ही कहीं पाकिस्तान न बन जाए। और ये भी कौन कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे। उस पागल ने केस छिकरे होते बहुत मुख्तर रह गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और बाल आपस में जम से गए, जिनके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी हानिकारक नहीं था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतक्किल इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा दिया। महीनों में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे। उसकी खैर खैरियत दरियाफत करके चले जाते थे। एक मुफ्त तक ये सिलसिला जारी रहा। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज वो संबंधी उससे मिलने आने के लिए आते तो वो उसे अपने आप पता लग जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खुशबू साबुन घिसता और सिर में तेल कंगा करता था। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास आता। वो इससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ओपीडी गुड़ गुड़ दी एक्समैन दी विद्याना विमस दी वॉल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर
हर महीने एक एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। एक बच्ची थी, जब अपने बाप को देख कर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिलता तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात नहीं आती है। पहले तो वो अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी, जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं और उससे हमदर्दी इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। मैं उनसे अगर पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो यकीनन वो उसे बता देते कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने आदत के अनुसार कहाया लगाया और कहा वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं लगाया। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत कर समाजत से कहा कि हुक्म दे दे ताकि ये झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे एक और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओपीडी गुडमंती एक्स विद्याना विमन दी वॉल ऑफ दी वाहे जी गुरु दी खालसा एंड वाहे जी गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि मुसलमान के खुदा हो तुम, सिखों के खुदा होते तो मेरी ज़रूर सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस आने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल सिंह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह को कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल सिंह ने रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक है, उनके साथ वो भी चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैर के पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई विधावा सिंह को सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर के कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी की कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो भी खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरूंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरूंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ है, जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह की बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपीडी गुडमन दी एक्स दी विद्याना विमस दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी हुए फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई तो संबंधित अफसर भी हमराह हो गए। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ की सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, तो जो रात भर जारी रहा। पागलों की लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बहुत मुश्किल काम था। बाज तो कई बाहर ही नहीं निकलते थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भागते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वो तो फाड़ फाड़ कर तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था,
आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बक रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शेरोगोगा अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की कि दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत की इस तबादले की हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। चंद जो कुछ सोच रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, 2-3 मरतबा तो फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमान और सिखों के नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई तो वो वागा के उस मुतलका अफसर के नाम उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टैक्सी कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतलका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह ने उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपनी बाकी मदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तान सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टैक्सी कहाँ है? ओपीडी गुडमुंड दी एंक्स दी विद्याना दी विमंग वॉल दी ऑफ द टोबा टैक्सी एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो अब टोबा टैक्सी हिंदुस्तान में चला गया, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। आदमी चूंकि बेजरत था, इसलिए उसकी मसीद ज़बरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकिन बिशन से हल्क से एक फलक शफाक चीख निकली। इधर उधर कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था, उधर खार तारों के पीछे हिंदुस्तान में था और इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान के दरमियान जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। तो आज की ये कहानी थी टोबा टेक सिंह, सदत हसन मंटो ने लिखा था। ये एक बंटवारे की कहानी थी जिसमें दोनों दरमियान के अलग अलग धर्मों के पागलों को ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा था। और ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और एक ज़मीन जो नो मैंस लैंड है वहाँ पर ये दोनों ये टोबा टेक सिंह अपनी जान दे देता है। तो कहानी बहुत अच्छी है, ये आप और जगह भी मिलेगी और बहुत बार पढ़ी जा चुकी भी है, नरेट की जा चुकी है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो आप मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और भी नई कहानियाँ मैं ला सकूँ। आगे और ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं नरेट करूँगा। और जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर देते जाएँ। थैंक यू सो मच।